अभी हमारे साथ बात करने के लिए आपको बता दें कि बिहार में और बिहारियों के लिए एक अलग पहचान बन गए हैं और युवाओं के रोल मॉडल। आपको बता दें कि जिस दिन बेगूसराय में ये घटना घटी थी 13 तारीख को, और 14 को जब हम यहाँ आए थे तो तमाम जो नौजवान यहाँ पे खड़े दिख रहे हैं, किसी लोगों ने हमसे बात करना मुनासिब नहीं समझा था और एक ही शब्द बोले थे कि जब भी यहाँ हम बोलेंगे, जब मनीष भैया यानी सन ऑफ बिहार आएंगे तो हम यहाँ बात करेंगे। हम रिक्वेस्ट किए और बात किए, और सबसे पहले तो धन्यवाद भैया कि हमारा वीडियो को देखे और आप यहाँ पहुँचे। आपका वीडियो बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था और बहुत सारे लोगों ने मेरे से टैग किया था, मैं देखा। और एक मार्मिक भाई का पुकार जो है, वो भाई अभी मेरे साथ खड़े थे, अभी यहाँ पे आ जाइए। ये बोल रहे थे कि मृतक के भाई हैं, बोल रहे थे कि हमें बस मनीष कश्यप चाहिए। एक उम्मीद लोगों का जग गया है मेरे प्रति, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं। पूरे बिहार में घटना घटेगा तो मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, मुझे पहुंचना चाहिए। और आज सुबह मैं पटना पहुंचा और उसके बाद से मैं नहाया और सोया भी नहीं, मैं गाड़ी में सोया और वहाँ से जो है हम लोग जो है बेगूसराय चले हैं। मैं कहाँ से आया हूँ कहाँ से नहीं आया हूँ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि बेगूसराय में जो घटना घटा है, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, हालांकि आज के समय में नेता लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, अधिकारी भी वीडियो देखते हैं। विनती करना चाहता हूँ, ये सिस्टम की फेलियर है, ये पुलिस की फेलियर नहीं है। हम लोग पुलिस को गरियाएंगे, सिर्फ पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस की संख्या बल कम है। 1 लाख वैकेंसी निकाला जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इस प्रकार का अपराध की घटनाएं कहीं भी घट रहा है, उसके लिए कहीं नहीं तो कहीं जो है कानून सख्त नहीं है। अगर कानून सख्त होता तो नहीं घटता। तीसरा चीज़, ऐसे परिवार वालों को मुआवजा के रूप में जो अपराधी है उसका किडनी लीवर बेच के जितना पैसा है वो इस परिवार को दे देना चाहिए। देखिए ना, किडनी लीवर के डर से जो है ना कोई भी अपराध की घटना को अंजाम नहीं देगा। जहाँ भी मर्डर हो, जहाँ भी, वहाँ पे अपराधी पे अगर अपराध का सारा धारा और सब कुछ सही साबित हो जाए, कोर्ट अगर उसे सज़ा दे रहा है तो सज़ा देने से पहले उसको फांसी पे लटकाने की ज़रूरत नहीं है। उसका किडनी और लीवर निकाल लीजिए और उसको बेच दीजिए। जब बेचिएगा तो उस अपराधी का किडनी लीवर किसी गरीब के काम आ जाएगा, सही है कि नहीं? किसी का ज़िंदगी बचेगा और उससे जो पैसा आएगा, जो भी उसका मार्केट वैल्यू रहेगा, जो पैसा आएगा, उससे जो निर्दोष परिवार की हत्या हुई है उसको सहारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार का कानून लगाने वाला भारत अपने आप में पहला देश होगा। और जैसे सऊदी अरबिया में नियम है ना, वैसे लगा दीजिए ना, यहाँ पे इस प्रकार का घटना ही होना बंद हो जाएगा। भैया, कब तक बिहारियों के साथ, खास करके बिहारियों के साथ और खास करके जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हीं के साथ जब भी अत्याचार होता है तो गरीब लोगों पे होता है? देखिए, अंबानी के ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेट मिलता है। उन लोगों को सुरक्षा चाहिए होता है तो वो लोग एक लेटर लिखवा देते हैं और किसी को बोल देते हैं इसने धमकी दिया, वो आदमी हंसी खुशी जेल चला जाता है, उसके खाते में 1-1.5 करोड़ रुपया डाल दिया जाता है। 6 महीना के बाद उस आदमी का बेल हो जाता है। तो उन लोगों को Y+Z+ सिक्योरिटी, उसके बाद से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, बड़ा बड़ा लैंड क्रूज़र। मैं मुंबई में गया था, रोल्स रॉयल्स जो गाड़ी होती है उसमें जो है बाउंसर खड़े होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के। जो रेंज रोवर गाड़ी होती है उसमें बिजनेसमैन नहीं बैठते, उसमें बाउंसर। रोल्स रॉयल्स दुनिया का सबसे लग्जरी गाड़ी में बाउंसर चल रहा है। अब सोचिए मालिक किस गाड़ी में चल रहा होगा, सोचिए। गरीब के लिए बाउंसर क्यों नहीं मिलता है? गरीब का सुरक्षा के लिए क्यों नहीं होता है? क्यों? और वही बिजनेसमैन को जो है ना सरकार जो है पैसा दे रहा है, छूट दे रहा है गरीब का टैक्स का। तो हो सके तो गरीब के लिए कुछ करे। 1 लाख वैकेंसी का बात मैं पिछले 1 साल से उठा रहा हूँ कि बिहार पुलिस में 1 लाख वैकेंसी आना चाहिए। अगर 1 लाख वैकेंसी आ जाएगा ना तो 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1 लाख युवा तो सुधरेंगे ही, उनको तो रोजी रोटी मिलेगा ही। वो 1 लाख युवा जो है ना पूरे बिहार के शासन व्यवस्था को सुधार देंगे। तो क्यों नहीं ऐसा प्रयास किया जा रहा है? किया जाए ना, तब ना बिहार बदलेगा। तमाम जो भी राजनीतिक दल के नेता हैं आज आते हैं और गरीब के लाशों पे राजनीति कर कर चले जाते हैं, और कब तक ऐसे करते रहेंगे क्या समझना होगा। हम गरीब, उन्हें नेता किसने बनाया है? हम लोगों ने। बिहार में 90% गरीब है, लेकिन उन 90% को पता है कैसे बांट दिया गया? 10% अमीर है, बिजनेसमैन है, 10% खिलाड़ी है, 10% एक्टर हैं, 10% सिंगर हैं। वो उनकी संख्या, टोटल की संख्या 10% है। टोटल की जो अमीर है, जिनका सालाना इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, उनका संख्या सिर्फ और सिर्फ 10% है। 90% हम गरीब हैं। वो 10% एक साथ हो जाते हैं। खेसारी लाल यादव की बेटी की शादी होगी, उसमें पवन सिंह जरूर आएंगे।
पवन सिंह की होगी उसमें राकेश मिश्रा जरूर जाएंगे, राकेश मिश्रा की होगी उसमें नीतीश पांडे जरूर जाएंगे, गिरिराज सिंह की बेटी की शादी होगी उसमें नीतीश कुमार आएंगे, नीतीश कुमार के बेटे का शादी होगा उसमें लालू प्रसाद यादव जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? गरीब का बेटी का शादी होता है, बेटा का शादी होता है, कोई अमीर आता है? नहीं आता है। हम लोगों को जाति में बांट दिया गया। हम जो 90% है ना, उन 90% को 90 अलग अलग जातियों में बांट दिया गया। कितना अलग अलग जातियों में? 90। तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 1-1%। सही है कि नहीं है? 1-1%। और हम 1-1% वाले लोग जो है 10% वाले को स्टार बनाते हैं, 10% वाले को सुपर स्टार बनाते हैं, 10% वाले को नेता, 10% वाले को बिजनेसमैन। आज अगर एक गरीब जो है भूख के बिना मर रहा है तो उसको बैंक से जो है 1000 रुपये का लोन नहीं मिलेगा। आप जाके पता कर लीजिए, ले लीजिए, लेके दिखा दीजिए। आप इलाज के बिना मर जाइए, आपको जो है 25,000 का लोन नहीं मिलेगा। और एक बिजनेसमैन जिसका पूरा बिजनेस घाटे में है, फिर भी उसके नाम पे जो है ना 500 करोड़ का सीसी हो जाएगा। सीसी मतलब समझते हैं? कैश क्रेडिट। मतलब 500 करोड़ का वो मालिक हो गया। छोड़िए 500 करोड़, 5 करोड़ तो उसको आराम से हो जाता है। छोड़िए 5 करोड़, 1 करोड़ रुपया तो यहाँ पे आराम से मिल जाता है। तो ये है सच्चाई। तो इसको बदलना होगा, इसको समझना होगा। ये बचवा है, इसको कुछ नहीं समझ में आएगा। बाद में जो है ना ये भी जाति के रंग में रंग जाएगा। इसका काट के देखिए ना हाथवा, मेरा हाथवा काट के देखिए, सबका हाथ काट के देखिए ना, हम सभी का हाथ से जो खून निकलेगा ना वो गरीब गरीब कह के निकलेगा और सबका रंग लाल ही होगा। तो जब सबका रंग लाल है तो हम इस रंग को क्यों बदल रहे हैं यार? सही है कि नहीं है? हम सबको सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा? और जिस दिन हम लोग सोच लिए उस दिन हम लोग सिर्फ बेगूसराय नहीं बदलेंगे। ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है। रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी को पढ़ के कोई देखे, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया, उन्हीं के आंखों में आंखें डाल के रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि तुम गलत कर रहे हो। है कोई नेता आज मोदी के आंखों में आंखें डाल के बोल दे? मोदी के पार्टी का नेता है? कोई नीतीश के पार्टी का नेता जो नीतीश कुमार जी के आंखों में आंखें डाल के बोल सके? है कोई तेज प्रताप तेजस्वी यादव के पार्टी के नेता जो उन्हीं के पार्टी के आंखों में आंखें डाल के बोल सके? नहीं है। तो वो क्रांतिकारी भूमि है बेगूसराय। शुरुआत किया जाए ना एक क्रांति का, बदला जाए ना शांतिपूर्वक, हम बदल सकते हैं, हमें भरोसा है। लेकिन हम एक दूसरे पे, हम आप पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन हम बड़े बड़े मीडिया वाले पे भरोसा कर लेते हैं। सही है कि नहीं है? नेतवा सब जो है इस प्रकार का चैनल देखता है तो बाइट नहीं देता है। लेकिन गरीब का सहारा आज डिजिटल मीडिया बन गया है। बना है कि नहीं बना है? गरीब का सहारा कौन बना है? डिजिटल मीडिया। और नेताओं का बात एसी कमरे में बैठ के जो है बड़े बड़े मीडिया दिखा रहे हैं। तो बदला जाए ना, डिजिटल मीडिया वाले हम लोग हैं, दम है इतना, बदल सकते हैं हम लोग, प्रयास किया जाए। लेकिन उसके लिए हम सभी को कसम खाना होगा। जाति नामक जहर को हम अपने दिमाग में नहीं बैठने देंगे बस, और प्रयास करेंगे हम अपने लिए। जब पैदा होते हैं तो एक साथ एक स्कूल में खेलते हैं, जब थोड़ा समझदार हो जाते हैं तो कहते हैं कि वो पासवान है, तो वो भूमियार है, तो वो पंडित है, तो वो लाला है, वो यादव है, वो कोयरी है, कुर्मी है, कुशवाहा है। क्यों भाई? एक बेंच पे जब बैठ के एक स्कूल में जब एक किताब से हम पढ़े, उस समय तो हम ये नहीं सोचे। तो हमें सोचना होगा, बस यही कहूँगा। पत्रकारों की जो स्थिति बनते जा रही है, आम लोगों का विश्वास स्ट्रीम मीडिया से उठते जा रहा है। बड़े बड़े जो चैनल हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। आप उठा के देख लीजिए, हर जगह डिजिटल मीडिया छाया हुआ है। और बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब डिजिटल मीडिया पे आ रहा है। सब यूट्यूब फेसबुक पे आ रहा है। आज सबसे नेताजी लोग जाते हैं ना, जब इंटरव्यू देते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को, तो बोलते हैं थोड़ा बैटुआ भेज दीजिएगा। तो टीवी का बाइट तो जाता नहीं है, जाएगा कहाँ से? यूट्यूब फेसबुक का बाइट। तो भरोसा बने हम डिजिटल मीडिया वाले लोगों का, गरीब लोगों का। और बाबू क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। जातिवाद नहीं ना करोगे कभी जिंदगी में? नहीं ना करोगे? नहीं। पढ़ोगे ना ईमानदारी से? हाँ। और अधिकारी बन के ईमानदारी से काम करोगे ना? हाँ। बस यही चाहिए, इतना ही करना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। और उतना अगर हम बिहार के लोग कर दिए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी गरीब का बेटा जो है ना इलाज के बिना नहीं मरेगा, और किसी गरीब का बेटा जो है ना पैसे के बिना निरक्षर नहीं रहेगा। तो अभी आप सुन रहे थे डिजिटल मीडिया के जनक, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। मैं कह देना चाहता हूँ, जनक मैं नहीं हूँ। मेरे से पहले बहुत सारे लोग डिजिटल मीडिया चला रहे हैं।
जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था इस क्षेत्र में, तब से डिजिटल मीडिया है। लेकिन युवाओं में जो क्रांति है वो आपके द्वारा लाया गया है। लेकिन जनक बहुत सारे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जनक डिजिटल मीडिया का नहीं हूं। हाँ, हमारा काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, ये बात सत्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और सबसे बड़ा चीज़ कि इस गांव के तमाम नौजवान बुलाए और आज सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप इस पावन धरती पे पहुंचे और असहाय परिवार को मदद के लिए आज खड़ा हुए। और ऐसा नहीं कि यहाँ इस धरती हाजीपुर के धरती पे, बिहार के तमाम ऐसे जगहों पे पहुँचते हैं जहाँ लोगों को आवश्यकता होता है मदद का, और कोई मदद के लिए कोई नेता मंत्री आगे नहीं आता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप पहुँचते हैं और लोगों को हर संभव, जहाँ तक मदद हो सकता है, हर संभव मदद करते हैं। रजनीश, आप इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।